अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 5 सेल साइकिल, जिसमें हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिटेल्स में माइटोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हमारा टॉपिक है मियोसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके भी दो मेजर फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ सेल या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। पिछली वीडियो में हम प्रोफेज 1 के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेटाफेज 1 में पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, ये सेंट्रियोल, इससे स्पिंडल फाइबर और जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये अलाइन हो जाते हैं सेंटर में। ये एक दूसरे के साथ सेंटर में अलाइन कर जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बना देते हैं, जैसा कि माइटोसिस में होता था। माइटोसिस वाले में ये काइनेटोकोर के साथ और ये कुछ नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं attached to homologous pair of chromosome। जैसा कि हमने माइटोसिस के मेटाफेज में पढ़ा था, वहाँ पर एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमेटिड के साथ एक स्पिंडल फाइबर और दूसरे क्रोमेटिड के साथ दूसरी साइड से जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होता है काइनेटोकोर पे। और तो यहाँ पर उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जिसके एक साइड पर स्पिंडल फाइबर यहाँ से और एक साइड पर यहाँ से अटैच हो जाता है। उसके बाद उससे अगली जो स्टेज आती है वो है एनाफेज। एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम अटैच है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर जिनके साथ अटैच है वो ऐसे इसको पुल करना शुरू कर देते हैं और ये एक दूसरे से इनके दरमियान ये गैप पैदा होना शुरू हो जाता है। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन,
It resulted in pulling apart the chromosome of each pair. Since one chromosome pulled one pole and the other chromosome, यानी ये पूरा क्रोमोसोम ये माइटोसिस में क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलग अलग होते थे एक सिंगल क्रोमोसोम से, और ये पूरा क्रोमोसोम जो है वो जो अपोजिट पोल्स है उनकी तरफ चले जाएंगे. Each chromosome still contains a pair of sister chromatids. ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो साथ अटैच होते हैं इसके, ये इसका सिस्टर क्रोमोसोम होता है. टेलोफेज में chromosomes arrive at the pole. Each pole now has half number of chromosome. जो ये स्पिंडल फाइबर है ये शॉर्ट हो जाते हैं. स्पिंडल नेटवर्क फिर मिलाकर डिसअपेयर हो जाता है एंड न्यूक्लियर इज फॉर्म्ड अराउंड ईच हेप्लॉइड. इसके बीच ऐसे बन जाता है न्यूक्लियर एनवेलप. क्रोमोसोम अनकॉइल इनटू क्रोमेटिड. उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस द pinching of cell membrane in animal cell or the formation of two cell wall in plant cells, but the creation of two haploid. Two haploid cells जो है ये फॉर्म हो जाते हैं. Now, after meiosis 1, both haploid daughter cell enter a period of rest known as after interkinesis of interphase 2. The interphase 2 is different from the interphase of mitosis and meiosis. There is no S phase, or there is no duplication of chromosome during this stage. So, no duplication of chromosome. उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.